बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये देखिए आज मैंने ये एक ग्लव बनाया है। ये जेंट्स ग्लव है और एक मैं बना चुकी हूँ, दूसरा मैं बनाऊँगी तो फिर आपको बताऊँगी। तो फिर आपको पता चलेगा कि ये ग्लव मैंने किस तरीके से बनाया है। ये देखिए ये मैंने इसमें ये जो ग्लव है ना, ये जेंट्स ग्लव है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक ग्लव बताया था, वो हाफ ग्लव था, फिंगरलेस था, यहाँ तक था, उसकी फिंगर्स मैंने नहीं बनाई थी। अब ये वाला ग्लव जो मैंने बनाया है, ये देखिए ये फुल ग्लव है, इसकी फिंगर्स भी है मैंने बनाई है और ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये ग्लव इस तरह से बनता है कि ये स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये जो है यहाँ पर जाकर ये एंड हो जाएगा। और जब मैं बनाऊँगी तो आप देखिएगा कि ये किस तरह से बनेगा। स्टार्ट में जो है यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ये जो बॉर्डर बनाया है, तो इसमें मैंने स्टिचेस डाले हैं 44, 44 खाने मैंने डाले हैं इसमें। और उसके बाद फिर मैंने ये बॉर्डर बनाया। ये एक ग्लव तो बिल्कुल तैयार है। अब मैं दूसरा जो बनाऊँगी, ये देखिए इसमें मैंने ये 44 स्टिचेस डाले हैं और एक मैंने उल्टी सिलाई बनाई है। अब उसके बाद मैं बॉर्डर बनाऊंगी और बॉर्डर जो है आपको पता है, मैं ज़्यादातर बॉर्डर आप लोगों को बताया था मैंने कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो ये वाला भी इसी तरह से है कि एक खाना सीधा और एक खाना उल्टा। और सीधा खाना जो है मैंने इस तरीके से बनाया है, जो मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में बताया है कि पीछे से उठा के और यूँ बल देकर इसमें ये ऐसे सीधा खाना हमने बुनना है, ठीक है। एक उल्टा खाना और एक सीधा खाना, लेकिन सीधा खाना हम ऐसे नहीं बल्कि ऐसे उठा के और फिर इस तरह से बल दे के, ठीक है। इसी तरीके से ये बॉर्डर है और ये बॉर्डर जब मैं बना लूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आगे से ये ग्लव किस तरह से बनेगा। देखिए ये बॉर्डर मैंने बना लिया है और ये देखिए ये 2.5 इंचेस का है, ठीक है। 2.5 इंच का ये मैंने बॉर्डर बनाया। अब बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है ये सीधी सिलाई है, ठीक है। सीधी सिलाई में अब हमने यहाँ पे मैंने शुरू में 44 स्टिचेस लिए थे। अब यहाँ पर इस सिलाई में मैंने 8 स्टिचेस बढ़ाने हैं और 8 स्टिचेस इस तरह से बढ़ेंगे कि हर 4 खाने के बाद मैं एक स्टिच बढ़ाऊँगी। देखिए एक, ये सीधी सिलाई बनाएंगे, ठीक है। 2, 3 और 4, 4 खाने बना के फिर ये वाला जो एक खाना है, इस एक खाने से हमने 2 खाने बनाने। इसको एक बार ऐसे पीछे से बुनेंगे और इसी खाने को एक बार ऐसे आगे से बुनेंगे, तो ये एक खाने के 2 खाने बन गए, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें अब 8 खाने इंक्रीज़ करने हैं, ठीक है। फिर इस तरह से 4 खाने बना के और फिर एक खाने से 2 बनाएंगे। हर 4 खाने सीधे बना के एक खाने से 2 बनाएंगे, तो फिर इस पूरी सिलाई में हमारे 8 खाने इंक्रीज़ हो जाएंगे। देखें 8 खाने इंक्रीज़ कर दिए हमने। अब ये सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जब हम रॉन्ग साइड पे जाएंगे तो उल्टी सिलाई जब हम बनाएंगे तो उल्टी सिलाई हमने आधी बनानी है, ठीक है। देखें मैं आपको बताती हूँ कैसे। हाफ हाफ खाने हमने करने हैं इसके।
शुरू में जो यहाँ पे मैंने जो खाने लिए थे वो 44 थे। जब मैंने 8 खाने इसके बढ़ा दिए तो ये कितने हो गए, 52 हो गए। अब 52 के हाफ जो हैं यानी कि 26, ठीक है, 26 और 26 खाने अब हमने करने हैं, दोनों सिलाइयों पे 26 करने हैं। देखिए अब ये 26 खाने एक सिलाई पर हो गए और 26 खाने दूसरी पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इस सिलाई पर हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये 26, ठीक है। अब ये देखिए हमने इनको हाफ हाफ कर लिया है। उसके बाद जो है हम इसको इस तरह से करके और अब ये देखिए ये वाली जो सिलाई के खाने हैं इनको मैंने बुना है, ठीक है। ये उल्टी सिलाई थी, इसको मैंने बुना है, लेकिन ये वाले जो खाने हैं इनको मैंने अभी तक नहीं बुना, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन सारे खानों को हमने एक सिलाई पर लेना है। देखिए ये वाले जो खाने हैं इनको मैंने बुन लिया था, ठीक है। तो इस वजह से ये जो खाने जिनको मैं बुन चुकी हूँ ना, उनको हमने बगैर बुने उठाना है, और ये जिसको मैंने नहीं बुना उसको अब हम बुनेंगे, ठीक है। एक ये खाना जो है इसको ऐसे बुन के और इसको बगैर बुने उठाएंगे। इस सिलाई के खाने को बगैर बुने उठाएंगे, इसको एक खाना बुनना है और एक बगैर बुनना है। ये पूरी सिलाई जो है मैं इस तरह से बना के फिर आपको बताती हूँ। ये जो है ना इस तरह की जो सिलाई होती है, इसके बाद जब हम इसको सिएंगे तो इसको सर्कुलर निटिंग कहते हैं, क्योंकि ये फिर एक ही सिलाई पर सारे खाने आ जाएंगे। ये देखिए ये वाला खाना हमने बुनना है, इसको हमने बगैर बुने उठाना है। इसको बुनेंगे, इसको बगैर बुने उठाएंगे। ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सारे खाने एक सिलाई पर ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो लास्ट वाला खाना जो था ना, ये इसको मैंने बुना है, ठीक है। आते हुए वहाँ से आते हुए इसको बुना था। तो ये जो पहला खाना है, अब ये मैं ऐसे बगैर बुने उठाऊंगी इसको, और ये नहीं बल्कि इसको जो है ना, ये देखिए ये अब ये जो पहला खाना है ना इसको मैं बुनूंगी, और ये जो पीछे वाला है ना ये बगैर बुने। जो आगे की तरफ हमें नज़र आ रहे हैं ना, और ये जो उल्टा बना हुआ इस साइड से, ये वाला खाना हम बुनेंगे, और जो पीछे वाली सिलाई पर है, जो पिछली वाली साइड का है और जो सीधा हमें नज़र आ रहा है, वो बगैर बुने उठाएंगे, ये बुनेंगे इस तरह से। एक खाना हमने बगैर बुने, एक खाना हमने इस तरह से बुन के उठाना है। अब हम इसी तरह से जो है इसको सिलाई जारी रखेंगे। सर्कुलर निटिंग इसको कहते हैं। ये जो है ना एक ही सिलाई में बनता है, लेकिन दोनों साइड से ये बनता जाता है। लेकिन इसमें आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करनी है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस खाने को बुनना है और किस खाने को नहीं बुनना। ये देखिए ये जो पीछे की साइड वाले खाने हैं ना, ये इनको बगैर बुने उठाएंगे। जो इस साइड पे आगे वाले हैं इनको आपने ऐसे बुन लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्कुलर निटिंग करते हुए हमने जाना है। और जब ये इसकी निटिंग हम करते हैं ना, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सही बन रहा है या नहीं। इसको ये देखें, अगर आप इस तरह से अपनी फिंगर्स डाल के ऐसे इसको चेक करें, ये देखिए, तो अगर ये सही बन रहा है तो ये अंदर से कहीं से भी ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। इसको जैसे आप सर्कुलर नेटिंग करते हैं ना, तो आप इसको साथ साथ चेक भी करते रहा करें इस तरह से कि ये अंदर से सही बन रहा है कि नहीं। अब ये देखिए ये ग्लव जो बन रहा है ना, तो इसमें अब हम ये वाला एरिया बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक जो बॉर्डर है वो तो ये यहाँ तक है। अब हमने ये वाला एरिया जो है इसमें ये बनाना है, ठीक है। यहाँ तक बनाना है, उसके बाद फिर ये थंब की कटिंग होगी, थंब बनेगा। तो ये मैं इतना इतना एरिया जो है ये बना के इसी तरह से सर्कुलर निटिंग करते हुए हम जाएंगे, और इसको मैं बना लेती हूँ। जब ये यहाँ तक बन जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद हमने थंब के बनाना कैसे स्टार्ट करना है।
जी देखिए, अब ये यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये पहले ये यहाँ से बॉर्डर, उसके बाद जब हमने इंक्रीज़ करके बनाया तो ये देखिए इस तरह से ये इतना मैंने बना लिया। देखिए मैंने ये इस नाप का ये मैं बना रही हूँ ना, मैंने एक जो बनाया, अब दूसरा जो मैं बना रही हूँ ये मैं इस नाप का बना रही हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच बनाया था और 44 स्टिचेस लिए। फिर यहाँ पर मैंने 8 स्टिचेस इंक्रीज़ कर दिए तो 52 हो गए। अब ये देखिए 2.5 इंच और मैंने यहाँ तक बनाया, ठीक है। अब ये थंब बनेगा, सही है। और थंब के लिए मैंने खाने लेने हैं 12, ठीक है। 12 इंचेस लेके अब थंब बनेगा। और ये थंब जो है ये जो खुला हुआ साइड होता है ना, ये यहाँ से बनेगा और इसी तरीके से बनेगा। सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से हम अभी तक बनाते आए हैं। अब ये देखिए, ये जैसे ये वाला खाना है ना, इसको हम बुनेंगे और ये जो पिछला खाना है ये बग़ैर बुने उठाएंगे, एक खाना बुनेंगे, एक बग़ैर बुने उठाएंगे। इस तरह से हमने 12 स्टिचेस लेके और थंब बनाना है, ठीक है। ये देखिए, जब ये 12 स्टिचेस हो जाए, 2 4 6 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। 12 खाने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 स्टिचेस जो है इनसे थंब बनेगा। अब हम वापस पलट के अब इन्हीं 12 स्टिचेस को हम बनाते जाएंगे और जब हमारी थंब की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी फिर इसको बंद करेंगे। और कैसे बंद करेंगे फिर वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ज़रा इसकी जो लंबाई है, ये देखिए इसके नाप की बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये थंब है ना, इसके नाप का मैं बनाती हूँ इसको। जब ये इतनी लेंथ इसकी कंप्लीट हो जाएगी फिर इसको बंद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम बंद कैसे करेंगे। देखिए, ये अब मैंने थंब की इतनी लंबाई बना ली है। अब ज़रा इसको हम जो हमारा मतलूबा नाप है उसके साथ नाप के देखते हैं कि ये कंप्लीट हो गया या नहीं। ये देखिए, यहाँ से रखकर इसको नापते हैं। ये देखिए, ये थंब है, ठीक है। अब ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया, इसकी लेंथ जो है कंप्लीट हो गई। अब हमने ये ऊन को यहाँ से काट के ऐसे सिलाई में सुई में डालना है, ठीक है, निडल में डालकर। और ये जो सारे खाने हैं ना, क्योंकि अब हमने इसको बंद करना है, तो ये सारे खाने अब हम निडल से इस निडल पर ले लेंगे, ठीक है, सिलाई से सुई पर ले लेंगे। इस तरह से सारे खाने हम अब सिलाई से उतार लेंगे। ये देखिए, अब सिलाई से ये सारे खाने सुई पर लेकर अब इसको यूं करके ना ऐसे टाइट करके इसको बंद करेंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसमें 1-2 टांके और लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। बस इसको थोड़ा मजबूत कर दें तो ये बाइंड ऑफ हो गया है। थंब जो है कंप्लीट हुआ और थंब को हमने ऐसे बाइंड ऑफ कर दिया। अब हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये थंब जो है ये बन गया। अब हम इसको अंदर से भी चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से कहीं से बंद तो नहीं है। ये देखिए, ये पूरा अंदर से जो है खुला हुआ है, सही बन गया। अब ये देखिए, थंब कंप्लीट हो गया। अब हमने ये देखिए, थंब के बाद यहाँ से ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला हथेली का ये वाला जो एरिया है, अब हमने ये बनाना है। और ये भी इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम इसकी अभी तक बनाते आए। अब हम ये देखिए, ये बीच में ना इस तरह से ये थोड़ा सा एरिया जो है ये खुला रह जाता है। इसको बंद करने के लिए अगर हम ऐसे बीच में से सिलाई डालकर और ऊन को निकालेंगे तो ये वाला एरिया भी जो है ये बंद हो जाएगा। वरना यहाँ पर फिर आपको सिलाई से बाद में सिलाई करनी पड़ती है। अगर आप सिलाई से बचना चाहते हैं तो ये इस तरीके से अगर आप ऐसे ऊन इसमें से निकाल के और यहाँ पर इसके टाइट गिरा लगा दें। देखिए, इस तरह से इसको हम ऐसे मजबूत सी गिरा लगा देते हैं। और ये जो इसका एक्स्ट्रा जो ऊन है इसको ऐसे कट करके अब ये देखिए, ये वाला जो सिरा है इससे हम ये इसको इसी तरह से अब सिलाई करेंगे जैसे हम पहले बना रहे थे कि एक खाना हम बुनेंगे और एक बग़ैर बुने उठाएंगे। अब ये हमने इसी तरह से यहाँ पर कुछ सिलाइयाँ बनानी है
अब ये देखिए जैसे ये थंब बना के ये वाला जो एरिया ना हमारे हाथ का, हथेली का, अब ये वाला हिस्सा बन रहा है। तो जब ये वाला, ये इसकी हमें इतनी लेंथ चाहिए, ठीक है, इतनी। ये देखिए ये जो छोटी उंगली है ना, स्मॉल फिंगर, ये जो है ये इन 3 उंगलियों से ज़रा नीचे है ना, तो हम थोड़ा सा बना के पहले ये फिंगर बनाएंगे, फिर उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना इसको बना के फिर हम इन 3 फिंगर्स को बनाएंगे। अब फिलहाल मैं ये वाला एरिया बना रही हूँ, ठीक है। जब ये सारा बन जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमने स्मॉल फिंगर किस तरह से बनानी है और कितने खाने लेकर बनानी है। ये इतनी लेंथ मैंने बना ली, ठीक है। ये सर्कुलर निटिंग करते हैं ना, सर्कुलर निटिंग में ये देखें, ये अंदर से इसको आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि अंदर से कहीं से कोई खाना जुड़ तो नहीं रहा। ये इस तरह से होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं बार बार ना। ये देखिए ये अंदर से कि ये सही बन रहा है, कोई अंदर से कोई खाना जुड़ तो नहीं रहा। अब ये देखिए ये थंब जो है, ये फिंगर डाल के आप इसको भी चेक कर सकते हैं, सही बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो खुला वाला साइड था ना, इस साइड पे तो हमने थंब बना लिया। अब यहाँ पे हम जो है स्मॉल फिंगर, छोटी उंगली अब बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए मैंने ये यहाँ तक ये थंब बनाया, उसके बाद मैंने अब ये वाली लंबाई यहाँ पे कंप्लीट की, ठीक है। इसके बाद ये जो है ना स्मॉल फिंगर, आप देखें ये इन 3 फिंगर से थोड़ी नीचे स्टार्ट होती है। तो पहले हम ये स्मॉल फिंगर बनाएंगे 9 स्टिचेस लेके, ठीक है। और इतनी लेंथ लेकर जब ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये वाला स्मॉल फिंगर के बाद ये देखिए ये स्मॉल फिंगर थोड़ी नीचे है और ये जो है ये वाली फिंगर्स जो है ऊपर से स्टार्ट होती। तो जब स्मॉल फिंगर बन जाएगी तो फिर यहाँ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे फिर मैं इसी तरह से सर्कुलर निटिंग करके इतना एरिया बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 फिंगर्स जो हैं ये हम बनाएंगे। ये वाली देखिए ये रिंग फिंगर जो होती है, रिंग फिंगर इसको हम कहते हैं। ये देखिए ये 10 स्टिचेस की बनाऊंगी और ये वाली जो है मिडल फिंगर जो है दरमियानी, ये 11 स्टिचेस लेके, और ये वाली जो शहादत वाली उंगली जिसको कहते हैं, ये जो है मैं 10 स्टिचेस लेकर बनाऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो छोटी वाली उंगली है ना, 9 स्टिचेस ये वाली लेके, तो इसको सर्कुलर निटिंग से हमने स्टार्ट कर। ये देखिए अब ये स्मॉल फिंगर के लिए मैंने 9 स्टिचेस हमने लेने हैं, ठीक है। वही प्रोसेस है सर्कुलर निटिंग करते हुए, एक बुन के एक बगैर बुने हमने 9 स्टिचेस जो हैं अलग कर लेने हैं स्मॉल फिंगर के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ये देखिए 9 स्टिचेस हो गए स्मॉल फिंगर के। अब हम इसको मुड़ के ऐसे यहाँ से मोड़ के, बस अब हमने इन्हीं 9 स्टिचेस को बुनना है जहाँ जहाँ तक कि हमें लेंथ चाहिए, ठीक है। ये पहला जो खाना है ये बगैर बुने उठाएंगे, ये देखिए ये उल्टा नज़र आ रहा है तो इसको हम बुनेंगे, ये फिर बगैर बुने और ये बस ये ख्याल रखना है आपने कि ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा खाना बुनना है, कौन सा आपने बगैर बुनना है। क्योंकि अगर इसमें आपने गड़बड़ कर दी ना तो ये अंदर से जो है ना ये जुड़ जाएगा। फिर देखिए ये जो पीछे की तरफ के खाने होते हैं उनको हम बगैर बुने उठाएंगे, ये ऐसे, और ये जो इस तरफ सामने की तरफ आ रहे हैं इनको हमने बुन लें, ठीक है। अब ये मैं बनाती हूँ और ये जब ये मेरी जो मैंने जितनी आपको लेंथ बताई थी ये कंप्लीट हो जाएगी, इसको इसी तरीके से मैं बंद करूँगी जैसे हमने थंब को बंद किया था। फिर ये देखिए ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा बना के फिर हम ये रिंग फिंगर, मिडल फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर जो है इसको हम बनाएंगे, इसी तरीके से मैं बंद करूँगी। और ये देखिए ये जो मिडल वाली फिंगर है ना ये थोड़ी सी इसकी लेंथ लंबी है, बाकी ये 2 जो फिंगर्स हैं ये फिर आपस में तकरीबन बराबर है। तो इसी के मुताबिक जो आपने नाप लिया होगा, जिसका भी आप ग्लव बना रहे हैं उसी के साइज़ के मुताबिक ये फिंगर्स बनेंगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कंप्लीट होके किस तरह से होगा। ये इस तरह से ये सारे बन गए हैं और इसके बाद देखिए यहाँ से ये जो खुला हुआ हिस्सा था मैंने इसकी सिलाई भी कर ली है। और ये जो इसके सेंटर में ये वाले हिस्से ना, अगर ये आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा खला है, खुला हुआ है, तो आप इधर भी एक एक टांका लगा दें, ताकि ये देखिए जैसे ये मैंने लगाया, ताकि अगर इसके बीच में कोई सुराख वगैरह भी है तो वो बंद हो जाएगा। इस तरह से बीच में आप ऐसे 1-2 टांके लगाकर तो इसको ज़रा मजबूत कर दें ऐसे। इसके बाद आप इसको ऐसे यहाँ से कट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये तैयार हो गया। अब इसको सीधा करके देखते हैं।
देखिए ये जेंट्स ग्लव तैयार हो गया। अब ये मैंने जिस नाप का बनाया है उस हाथ पे मैं आपको पहना के बताती हूँ कि ये बिल्कुल बराबर बना है उसी है हाथ। जी तो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आज के ग्लव्स जो मैंने बनाए जेंट्स ग्लव्स आपको पसंद आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।